ये मनाजिर आप देख सकते हैं जिस वक्त दस्तखत किए गए हैं, तीनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब दस्तखत किए गए हैं और अब मुसाफा भी किया जा रहा है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा, इस मुआहिदे के मुताबिक ये कहा गया है। जबकि सऊदी फरमारवा की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर का दौरा सऊदी अरब था। ये सऊदी वली अहद की मेजबानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा भी लिया गया और मुआहिदे का मकसद ये है कि तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से अभी कुछ देर पहले ये कहा गया था। तो आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, इस वक्त मुसाफा किया जा रहा है और ये वफ्द भी मौजूद है। दस्तखत होने के बाद तस्वीर ली जा रही थी और ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा है जो कि तय पा चुका है। मुआहिदा मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ ने उस पर दस्तखत किए हैं और इसके मुताबिक किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमले को तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी फरमारवा की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां पर इजलास हुआ, दिफाई सरबराही इजलास हुआ और तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया उस इजलास में और उस इजलास के बाद ये मुआहिदा तय पाया और उस मुआहिदे पर दस्तखत के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वक्त भी मौजूद है और पाकिस्तान के वक्त में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर इत्तलात भी मौजूद हैं और साथ ही विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का इजलास में जायजा लिया गया। मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, साथ ही साथ दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया है। दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं मनाजिर, बल्कि आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर तीनों ममालिक के दरीना बिरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती मुश्तरका दिफाई ताउन की ये बुनियाद है। ये मुआहिदा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक है। साथ ही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मुआहिदे की तकरीब में मौजूद हैं। ये मक्का दिफाई मुआहिदा है, एक अहम संग मील है, बहुत बड़ा तारीखी दिन है और बहुत ही बड़ा ये तारीखी मुआहिदा है जिस पर आज दस्तखत कर दिए गए हैं। और यह आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी वली अहद की मेज़बानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। तीनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया गया, जबकि मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इंतहाई अहम पेशरफ्त है। ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान अहम दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं, जबकि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत खाना काबा की हुदूद में किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया है। जबकि मक्का मुकरमा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ और उसके बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा खान, मुआहिदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और अभी कुछ देर कबल भी मैंने यही बात, एक छोटा सा पॉइंट जो देखने और सुनने वालों के लिए शायद इतनी अहमियत अभी ना रखता हो, मगर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये पहला मुआहिदा था जिसको मक्का मुकरमा के हुदूद में ट्राइलेटरली साइन किया गया है और इसमें जो तारीखी कामयाबी है वो पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को एक्नॉलेज भी किया गया है और उसको अपने ममालिक की तरजीही दिफाई निज़ाम के लिए उसको सराहा भी गया है और अपनाया भी गया है। तो ये एक बहुत ही जिसको अभी मल्टी फेसेटेड एक नाम दिया जा रहा है इस पूरे तमाम तर पैराडाइम को। अभी इसके हवाले से जो बातचीत हो रही है, जब तक मैं बीपर पर नहीं थी, मैं मुसलसल वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स और जितना इंटरनेशनल मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है, मैं कुछ वो पॉइंट्स जो थी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट और उसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और क़यादत को सराहा गया है कि मार्का हक इसका एक पहला कॉर्नर स्टोन बना और उसके बाद इन तमाम तर मराहिल को तय करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी दुनिया से बहुत अप्रिसिएशन मिली है।
अब अगर इसकी आप ऑपरेशनल साइड पर आए, वो बहुत अहमियत की हामिल है। तीनों ममालिक की आपस में ऑलरेडी एक इंट्रा ऑपरेबिलिटी जो है वो सेट हो चुकी है। बहुत अरसे से दिफाई जो हमारा ताउन है वो बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में नुमाया दिफाई हैसियत रखता है। और आगे आने वाले वक्तों में भी तवक्को की जा रही है कि तुर्किया खास तौर पर जो दिफाई साजो सामान में हमारा एक इन अ ट्रू मैनर जिन्होंने हमेशा एक भाई दोस्त ममालिक के तौर पे नहीं, एक ब्रदर ममालिक के तौर पे साथ दिया, वो आगे भी इसमें बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। सही। अच्छा सुमेरा, ये तो आपने वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बता दिया, आप गल्फ ममालिक के ऊपर भी बहुत अच्छी नजर रखती हैं। ये बताइएगा कि इस मुआहिदे के ऊपर उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, वहाँ मीडिया पर किस तरह का रद्द-ए-अमल है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सऊदी अरब का जो अपना एक निज़ाम है, उसको अगर आप देखें तो सऊदी अरब की तेल में दरामदात इस हवाले से सऊदी अरब का एक बहुत नुमाया मकाम है मिडल ईस्ट में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद से सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट वेस्ट स्टेप पाइपलाइन के जरिए युबना जो उनकी पोर्ट है उसके जरिए तेल की तरसील मुल्कों को जारी रखी। और यही वजह है कि बहुत सारे मुल्कों में उस तरीके से ऑयल क्राइसिस नहीं आया जो बहुत सारे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में आया। मगर होतीज के अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने वाजे किया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। हम उस वक्त ऑलरेडी बायलैटरल अग्रीमेंट में उनके साथ थे, स्ट्रेटेजिक और दिफाई, लिहाजा उस एक स्टेटमेंट का बहुत असर पड़ा है और उससे बहुत फर्क आया है। क्योंकि सऊदी अरब पर जिस हिसाब से जो उनकी तरफ से भी खतरात का इजहार किया जा रहा था, अभी देखने में ये आया है ईरान की जानिब से भी उन बयानात का खैर मकदम किया गया। ईरान ने उनकी सेंसिटिविटी को महसूस किया और ईरान को, या फॉर इंस्टेंस यमनी होतीज को पता है कि अगर पाकिस्तान को इस वॉर में या इस बैटलफील्ड में घसीटा गया, क्योंकि सऊदी अरब पर हमले की कोई तुक नहीं बनती थी। अगर आप पास में भी देखें तो यू विल बी अमेज्ड एट द स्टैटिस्टिक्स के 87% अटैक्स जो थे वो ईरान के वो जीसीसी कंट्रीज पर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इंस्टॉलेशंस। मगर उन सब मुल्कों में सऊदी अरब ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया और उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा रहा और पाकिस्तान ने उनको अपनी हिमायत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करता रहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है। और उस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बात सुनी और सब्र का बिल्कुल ऐसे है, सऊदी अरब ने सब्र का मुजाहिरा किया पाकिस्तान के कहने पर। सुमेरा, आप हमारे साथ ही रहेगा। कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिल साहब, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे, तो सवाल मैं ये बेसिकली करना चाहूंगी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इस मुआहिदे को खुसूसी तौर पर, तो जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं या जितने भी ममालिक है, तीनों ममालिक अपनी अपनी फील्ड में बहुत बसीरत रखते हैं। पाकिस्तान का मजबूत दिफा